धन्यवाद देता हूँ। सच में हम अपने घर में हैं और हमारे घर में हम अकेले नहीं, यीशु मसीह हमारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह जो हमारा जिंदा खुदा है वो हमें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जो हमारे अंदर हमारे हृदय में जो विश्वास है, आइए उस विश्वास को हम बोलने के द्वारा आजाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम हमारा जो बाजू में जो बैठा है, आपका पति होगा, पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, उनको हाथ में हाथ देकर बोलना, यीशु मसीह मेरी रक्षा करता है। बोलो, यीशु मसीह मेरी रक्षा करता है। यीशु मसीह मेरा रक्षा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, देखो जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट जो है हमें संभालने की कोशिश करते हैं। इन लॉकडाउन के दिनों में अनाज दिया, सरकार ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे डॉक्टर्स का स्टाफ, नर्स लोगों का स्टाफ, सारे जो पुलिस है, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए इन सारे लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद। तो अब हम 1-2 मिनट में हम हमारे गवर्नमेंट के लिए दुआ करने वाले हैं और हमारे जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जो भी हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ है, जो झाड़ू मारने वाले सारे हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए जो कोरोना वायरस को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। और जो हमारे पुलिस है, जो हमारे पुलिस है, वो भी जो इस कोरोना वायरस को मिटाने के लिए जो काम कर रहे हैं, रात दिन जाकर, उनके लिए हम दुआ करेंगे 2 मिनट के लिए। आइए हम आंखों को बंद कर देंगे, उनको यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। जिंदा खुदा, जो हमने जो स्तुति आराधना की प्रभु, वो आपने कबूल कर ली, ऐसा हम विश्वास रखते हैं प्रभु। इस समय हम प्रभु, हम हमारे सारे देश को, देशवासियों को प्रभु आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं गवर्नमेंट के लिए प्रभु, जो गवर्नमेंट आपने बनाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिंदा खुदा, जो भी गवर्नमेंट कोरोना वायरस को मिटाने के लिए जो काम कर रहा है, जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं सारे जो लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स, जो प्रभु हाई पोस्ट पर है, जिनके हाथ में डिसीजन लेने की पावर है प्रभु, उन सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आपके चरणों में लाते हैं। और खुदा, हम दुआ करते हैं आप उनको विजडम देना कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा सही डिसीजन लेना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इसलिए उनको आप विजडम प्रभु जी देना और उनके मनों को आप कैप्चर करना प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि प्रभु सरकार है इस देश के लिए, लेकिन प्रभु इस देश को चलाने वाले आप खुदा है प्रभु। इस पूरी दुनिया को चलाने वाले, सारे सृष्टि को चलाने वाले आप खुदा है। आप सिंहासन पर बैठे हैं प्रभु, आप सब चलाते हैं जिंदा खुदा। इसलिए प्रभु हमारा भरोसा आपके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, क्योंकि वो इंसान चलाता है। लेकिन प्रभु, आप जो पूरी दुनिया को चलाने वाले खुदा है, आपके ऊपर हमारा भरोसा है प्रभु। लेकिन सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। जो सारे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जो पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ है प्रभु, झाड़ू मारने वाले, क्लीन करने वाले, हर एक स्टाफ को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ करते हैं खुदा, पवित्र आत्मा उनको हिम्मत देना, और प्रभु यीशु मसीह आप उनको संभालना। क्योंकि प्रभु सारे लोग मिलकर प्रभु सिर्फ योजना बना सकते हैं, लेकिन रक्षा करने वाले आप ही खुदा है प्रभु। इसलिए डॉक्टरों की, नर्सेस की, सारे हॉस्पिटल के स्टाफ की आप रक्षा करना प्रभु। हाँ जिंदा खुदा। और प्रभु मैं दुआ करता हूँ सारे साइंटिस्ट लोगों को, जितने भी दुनिया में है, इस भारत देश में है प्रभु, उनको भी छूना प्रभु। और जिंदा खुदा, जल्दी दवाई जो आपने दी है दवाई प्रभु, उसका जो एक्सपेरिमेंट है प्रभु, वो सक्सेस हो जाए। इसलिए उनको ज्ञान देना प्रभु, कैसे वो एक्सपेरिमेंट करना है प्रभु। वैसे ही हम प्रभु सारे जो पुलिस लोग हैं प्रभु, वो भाई बहन पुलिस प्रभु, रात दिन जाग कर प्रभु ड्यूटी कर रहे प्रभु, उनको भी आपके हाथों में देते, उनके फैमिली को आपके हाथों में देते हैं
प्रभु उनकी भी रक्षा करना, उनकी फैमिली की रक्षा करना। और प्रभु दुआ करते हैं जिंदा खुदा एक कोरोना वायरस जल्दी देश से, पूरी दुनिया से निकल जाए, ऐसी दुआ हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया है उस सब्जेक्ट को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हम देख रहे हैं अंत के दिनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर्स, झूठे टीचर्स, सिखाने वाले, झूठे प्रेरित, झूठे सुसमाचार सुनाने वाले अंत के दिनों में कैसे उठेंगे। ठट्टा करने वाले वचन की ठट्टा करेंगे, सेवकाई की ठट्टा करेंगे, लोगों की ठट्टा करेंगे। ये ठट्टा करने वाले भी कैसे उठेंगे और परमेश्वर के वचन को ठट्टे में लेंगे। जो भी भविष्यवाणियां अब तक हुई है, परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके सेवकों के द्वारा जो भी भविष्यवाणी की है, उन भविष्यवाणियों को वो ठट्टे में लेंगे। ऐसे ठट्टा खोर लोग अंत के दिनों में उठेंगे, यह हमने देखा है, हालेलुया। हाँ, उनकी शिक्षा कैसी होगी, तो हम जो आखिरी का जो पॉइंट है कि अंत के दिनों में ठट्टा करने वाले लोग उठेंगे, ये जो हम देख रहे हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे फिर से एक बार। पतरस की दूसरी पत्री, इसका 3रा अध्याय 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। पतरस की दूसरी पत्री, इसका 3रा अध्याय 3 और 4 वचन, ध्यान से सुनना। हाँ, और कहेंगे, हाँ, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। हाँ, 3 और 4 वचन, 3रा अध्याय 3 और 4 वचन। दूसरा पत्र, हाँ, दूसरा पतरस 3रा अध्याय 3 और 4 वचन। हाँ, पहले यह जान लो कि हाँ, अंतिम दिनों में हाँ, हंसी, हाँ, ठट्टा करने वाले, हंसी ठट्टा करने वाले परमेश्वर के वचन का, भविष्यवाणियों का हंसी मजाक उड़ाएंगे। हाँ, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हाँ, अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, यानी कि देह की जो वासनाएं हैं उनमें वो चलेंगे और वो वासनाओं को लेकर ही वो सिखाएंगे। हाँ, और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हाँ, वो क्या बोलेंगे, भाई यीशु मसीह जो आने वाला है, आने वाला बोल रहे, ये झूठा है, क्योंकि सृष्टि पहले से ही वैसी है, कुछ भी बिगड़ा नहीं, आगे भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, जैसा जीना है वैसा जियो। ऐसे ठट्टा में उड़ाने वाले ये लोग होंगे। अंत के दिनों में उनकी अभिलाषाओं में चलेंगे। हाँ, वो यीशु मसीह के रूप को अंदर लेने की कोशिश वो नहीं करेंगे। यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर जीवन जीने की वो कोशिश नहीं करेंगे। वो वचन को ठट्टाओं में उड़ाएंगे। हाँ, बहुत सारे सेवक भी ऐसे होंगे, सिखाएंगे तो वो सही, लेकिन ठट्टा में उड़ाएंगे। वो बोलेंगे पहले से ऐसा ही चल रहा है, सब ऐसा ही चल रहा है, पृथ्वी खत्म नहीं होने वाली, ये जो आसमान है ये खत्म नहीं होने वाला, ये सब कुछ पहले से जैसे था वैसा ही है, इसलिए आगे भी ऐसा ही रहेगा। तुम विश्वास मत रखो, ये पृथ्वी नष्ट होने वाली नहीं, ये आकाश नष्ट होने वाला नहीं, सब कुछ ऐसा ही चलेगा। ये ऐसे लोग बोलेंगे और वैसे ही सिखाने की ये कोशिश करेंगे। इसलिए अंत के दिनों के जो झूठे सेवक होंगे, जो झूठे चेले होंगे, उनके शिक्षा में क्या होगा, उनके शिक्षा में क्या होगा, वो कैसे सिखाएंगे। हम इस वचन को पढ़ेंगे। कलस्से की पत्री इसका 2रा अध्याय, कलस्से की पत्री इसका 2रा अध्याय और 8 वचन। कलस्से की पत्री इसका 2रा अध्याय और 8 वचन, ध्यान से सुनना इस वचन को। हाँ, कलस्से चौकस रहो। हाँ, देखो क्या वचन कह रहा है, बोलो चौकस रहो, चौकस रहो, चौकस रहो, चौकस रहो। इसका मतलब जागते रहो, सो मत। हाँ, बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे आत्मा में सोते हैं। हाँ, एक बार देह में सोना आपको क्या बोलते हैं, बच जाओगे, लेकिन जब आत्मा में सोओगे तो बचने का चांस नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, उठ जाओ, जाग जाओ, चौकस रहो, चौकन्ना रहो। हाँ, किस चीज के लिए चौकस रहो। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किस चीज के लिए आपको और मुझे चौकस रहना है। हाँ, चौकस रहो। हाँ, कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले।
हाँ। जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हाँ, यानी कि चौकस रहो, बहुत सारे अंत के दिनों में ऐसे टीचिंग्स आएंगे कि जिनमें मनुष्यों ने बनाया हुआ तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान के आधार पर शिक्षा आएगी, क्योंकि इस दुनिया में तत्व ज्ञान, जो तत्व ज्ञानी है उसको बड़ा माना जाता है। बहुत सारे तत्व ज्ञानी है। तत्व ज्ञानी की आने की उनके मन के अनुसार उन्होंने कुछ ज्ञान बनाया है, उन्होंने कुछ शिक्षा बनाई है। तत्वज्ञानी बहुत सारे दुनिया में तत्वज्ञानी है। तो अंत के दिनों के जो सेवक होंगे, वो सेवक भी इन तत्व ज्ञान को उसमें मिलावट करेंगे शिक्षा में, और उन तत्व ज्ञान को लेकर परमेश्वर का वचन है ऐसा बोलकर वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत सारे डॉक्ट्रिन जो आएंगे ना, उसमें तत्व ज्ञान यानी कि मनुष्य का ज्ञान मिलाया जाएगा। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं लाएगा। ये ज्ञान आपको अंत के दिनों में शैतान के जाल से ये नहीं बचाएगा। ये सिर्फ आपका हेड नॉलेज बढ़ाएगा। हाँ, जब आप बोलोगे इस ज्ञान को, लोग तालियां बजाएंगे, वाह वाह क्या तत्व ज्ञान है, क्या बड़ा तत्व ज्ञान है, ये तालियां बजाएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उनके जीवन में कुछ काम नहीं होने वाला। इसको हम मराठी में पढ़ेंगे इस वचन को, कलस्य इसका 2 अध्याय और 8 वचन, इसको मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ना इसको जोर से, कलस्य 2 और 8। जे ख्रिस्ताप्रमाणे नव्हे, हाँ देखो, जो यीशु मसीह के जैसा नहीं, ख्रिस्त के जैसा नहीं, हाँ, जे ख्रिस्ताप्रमाणे नव्हे तर माणसाच्या संप्रदायाप्रमाणे, जगाच्या प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे असलेले तत्वज्ञान व पोकळ भूलथाप यांनी कदाचित कोणी तुमची शिकार साधून तुम्हास हिरावून नेईल म्हणून जपा। हाँ, मराठी में ये जो शब्द लिखा है ना, शिकार, शिकार यानी कि ये आपको जाल में पकड़ेंगे, आपकी शिकार करेंगे उस डॉक्ट्रिन के द्वारा, इस दुनिया के तत्व ज्ञान से भरे हुए डॉक्ट्रिन्स के द्वारा ये प्रचारक आपकी शिकार कर देंगे। यीशु मसीह ने जो सिखाया उस शिक्षा को लेकर ये नहीं चलेंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल का विश्वास, आत्मिक विश्वास क्या बताता है, आत्मिक आपको दे रहा हूं, देखो ये तत्व ज्ञान को कैसे मिला देंगे। देखो बाइबल का जो विश्वास रखने का जो तरीका है, विश्वास के बारे में सिखाने का जो तरीका है, उसके द्वारा मैं आपको एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं। इसको ध्यान से सुनना। देखो इब्री 11 और 1 वचन में क्या कहा है विश्वास के बारे में, या आप घर में पढ़ना, लेकिन लिख लेना इस वचन को। इब्री इसका 11वां अध्याय और 1 वचन। विश्वास क्या है? विश्वास यह है कि आशा, हाँ उस वचन को हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। इब्री 11 और 1 वचन, कैसे वचन को कैसे तत्व ज्ञान में मिलाकर बताएंगे, ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अंत के दिनों में ऐसे झूठे सिखाने वाले आएंगे और वो दुनिया के तत्व ज्ञान को उसमें मिलाकर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है आपकी वो शिकार करेंगे, यानी कि आपको जाल में उनके फंसा देंगे, और आपके अंदर का जो विश्वास है, पूरा विश्वास को वो मार डालेंगे। हाँ, ये क्या है? हाँ वचन पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई, हाँ, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। देखो ये बाइबल के अनुसार जो आत्मिक विश्वास है, जो खुदा का विश्वास है, वो विश्वास की जो डेफिनेशन है यहां पर, ये डेफिनेशन क्या है? विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय, हाँ, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ये बाइबल के अनुसार विश्वास है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, यानी कि क्या? यानी कि ऐसी चीजों की हमने आशा की है कि वो खुदा हमें देने वाला है,
और हमने ये विश्वास कर लिया पूरी तरह से, हमने ऐसा विश्वास कर लिया कि जैसा खुदा ने हमें दिया ही है वो हमारे घर के सामने है, हमारे हाथ में वो चीज है, ऐसे हमने निश्चय के साथ, हमने जो दिखता नहीं इन देह की आंखों से, वो हमने आत्मा की आंखों से देखकर कहा कि वो मुझे मिल गया है। हालेलुया। जैसा कि मैंने एक गाड़ी का आपको उदाहरण दिया था, 4 व्हीलर का। समझो आपने विश्वास के साथ प्रार्थना करके खुदा से 4 व्हीलर मांगी, और आपने खुदा से वो 4 व्हीलर मांगी विश्वास के साथ प्रार्थना करके, और आपने पूरी तरह से निश्चय किया कि वो 4 व्हीलर आपको खुदा ने दी है। विश्वास के साथ आपने रिसीव किया उस 4 व्हीलर को, और आप, जो आपकी आंखों से दिखता नहीं देह की आंखों से, लेकिन आत्मा की आंखों से आपने देखा कि आपके घर के सामने वो 4 व्हीलर खड़ी है। हालेलुया। और आप बोलते हो मेरे घर के सामने 4 व्हीलर खड़ी है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो देह की आंखों से देखते हैं, वो क्या बोलेंगे? नहीं भाई, तेरे घर के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन आत्मा की आंखों से आप क्या बोलते हो? है भाई, मैंने विश्वास के साथ देखा है 4 व्हीलर वहां पर खड़ी है, और वो इस कलर की है। हालेलुया। तो ये अंत के दिनों में जो लोगों के तत्व ज्ञान को मिलाकर जो झूठे सिखाने वाले जो शिक्षक है, जो प्रचारक है, वो इस वचन को लेकर क्या बोलेंगे मालूम है क्या? वो बोलेंगे, क्या बाबा, क्या ये मूर्ख लोग हैं, जो वस्तुएं दिखती ही नहीं वो दिखती है, ऐसा बोलने वाला तो पागल होगा। आप कैसे विश्वास कर सकते हो जो दिखता नहीं वो है ऐसा करके, और आप बोल रहे हैं कि वो मुझे दिखता है? ऐसी बात तो एक पागल कहता है। तो उनके तत्व ज्ञान को मिलाकर इस वचन को वो तोड़ मोड़ कर घुमाने की कोशिश करेंगे, तोड़ मोड़ कर घुमाने की कोशिश करेंगे, और वो अलग रीति से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे इस वचन को, और वो बोलेंगे कि भाई ये वचन ऐसा नहीं। जब तुम विश्वास करते हो, तब जब तुम प्रार्थना करते हो, तब तुम्हें यह विश्वास रखना है कि खुदा आपको देने वाला है, वो आपको मिलने वाला है, ऐसा विश्वास रखो। ऐसा इस वचन को तोड़ मोड़ कर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। देखो, वचन को ही लेकर आपको जाल में फंसाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है आपकी वो शिकार करेंगे, यानी कि मार देंगे। रे भाई, विश्वास मर गया। देखो, मसीह जीवन कौन से चीज पर डिपेंड है? मसीह जीवन विश्वास के ऊपर डिपेंड है। यदि आपने मसीह के वचन पर विश्वास ही नहीं किया, आपका विश्वास ही मर गया, तो भाई आप क्या मसीह जीवन जिएंगे? आप तो आत्मिक रीति से मर जाएंगे। और जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? तेरे विश्वास के द्वारा तुम चंगा हो गए। तुम्हारे विश्वास के द्वारा, इसका मतलब जो भी लोग यीशु मसीह के पास विश्वास लेकर आए, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। और उद्धार का जो सुसमाचार है वो क्या कहता है? जब कोई इंसान ऐसा विश्वास करता है हृदय से कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ऐसा जो कोई हृदय से विश्वास करता है और मुंह से कबूल करता है कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, प्रभु है, परमेश्वर का वचन कहता है उसको उद्धार मिलता है। इसका मतलब विश्वास के ऊपर हमारा उद्धार भी डिपेंड है। तो ये अंत के दिनों में ऐसी शिक्षा आएगी, झूठी शिक्षा, जिनमें लोगों ने बनाया हुआ तत्व ज्ञान उसमें होगा, नॉलेज होगा। तो हम कहेंगे अरे बाबा क्या नॉलेज है। इसलिए बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार ये तत्व ज्ञान से बनाई हुई फ्रेम आती है हमारे सामने, और वो परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस फ्रेम को लेकर, जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं ये ले रहा हूं, जो इंसान अच्छे बातें बोलता है उसको खुदा चलाता है। जो इंसान अच्छी बातें बोलता है उसको खुदा चलाता है। तो क्या करते हैं ये एक्चुअली ये जो तत्वज्ञानी लोग होते हैं वो इस वाक्य को, इस सेंटेंस को लिखते हैं, और इस सेंटेंस को फ्रेम कर कर कोई तो हमारे सामने फेसबुक पे डाल देता है, और हम क्या करते हैं,
उसको वचन के तौर पर लेते हैं। और वो हम क्या करते हैं, देखो उसको वचन का कुछ रेफरेंस है नहीं, रेफरेंस नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, लेकिन सिर्फ एक तत्व ज्ञानी ने बनाया हुआ वो वर्ड्स होता है। उस वर्ड्स को हम लेते हैं और हमारे फेसबुक पे हम अपडेट, हमारा जो स्टोरी रहता है उस पे ऐड करते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप का जो डीपी रहता है उसके ऊपर हम रखते हैं। भाई अंत के दिनों में ऐसा होगा, बहुत सारे लोग फंसे इसमें। याद रखना, जो वचन के अनुसार नहीं है पूरे रीति से, कितना भी अच्छा वर्डिंग हो, कुछ भी हो, उसको रिसीव मत करना। रिसीव करोगे, उसको जगह दोगे तो शैतान घुस जाएगा। ये तत्व ज्ञान जो है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप याकूब की पत्री पढ़ोगे, याकूब की पत्री जब आप पढ़ोगे तो पूरी पत्री में ध्यान से रखना, जो भी दुनिया से आया हुआ जो भी ज्ञान है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो तत्व ज्ञान हो, कौन सा भी ज्ञान हो, जो भी दुनिया से आया है और देह के द्वारा आया है, परमेश्वर का वचन कहता है वो ज्ञान उस दुष्ट की ओर से है, उस शैतान की ओर से वो ज्ञान है। और जो भी ऊपर से आने वाला जो ज्ञान है वो शुद्ध है, पवित्र है, वो खुदा की ओर से है। हालेलुया। इसलिए ध्यान में रखना, इसलिए चौकन्ना रहना। जब तुम YouTube पर कोई मैसेज सुनोगे, कौन सा भी प्रचारक हो, चाहे मैं क्यों ना हूं, जब तुम YouTube पर सुनोगे कौन सा भी मैसेज, फेसबुक पर सुनोगे कौन सा भी मैसेज, ध्यान से सुनना, उसमें तत्व ज्ञान तो नहीं मिला ना इस दुनिया का। परमेश्वर का वचन ही ऐसा ज्ञान है, उसमें इंसान का तत्व ज्ञान मिलाने की जरूरत है ही नहीं बाबा। बहुत सारे लोगों के टीचिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के टीचिंग में परमेश्वर का वचन कम और स्टोरी ही ज्यादा रहती है। ये अंत के दिनों में आएगा, ये दुनिया का तत्व ज्ञान है, ये अलग अलग स्टोरी ही उसमें ज्यादा रहेगी। एक वचन लेंगे, 10 स्टोरी बोलेंगे, तो लोगों के मन में वचन नहीं रहता, लोगों के मन में स्टोरी हाईलाइट होती है, और वो स्टोरी उनके मन में याद रहती है। हाँ, एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, लेकिन बहुत सारे जो नए बच्चे हैं ना, नए लोग भ्रमित हो जाएंगे। देखो, बहुत सारे जो लोग हैं वचन कम और उनके स्वभाव में चुटकुले ज्यादा होंगे। ये तत्व ज्ञान है, ये दुनिया का तत्व ज्ञान है। बहुत सारे लोगों में वचन कम और शेर शायरी ज्यादा होंगी, शेर शायरी बोलेंगे वो ज्यादा। ये तत्व ज्ञान, ये शेर शायरी क्या खुदा के वचन से है क्या भाई? ये चुटकुले क्या खुदा के वचन से है क्या? समझना। हाँ, स्टोरी भी यदि कोई सुनाता है, क्या वो वचन से एक्यूरेट मिलता है क्या, इसको भी जांचना। नहीं तो बहुत बार क्या होती है, स्टोरी बोल बोल के वो लोरी सुना के आपको सुला देंगे आत्मा में सो जाओगे, आपका विश्वास मर जाएगा। यीशु मसीह ने जो, देखो, एक कलस्सी की जो पत्री है, इसका 2 अध्याय और 8 वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने जैसी शिक्षा दी वैसी शिक्षा ये नहीं देंगे। यीशु मसीह ने कैसी शिक्षा दी? यीशु मसीह ने जब शिक्षा दी, अधिकार के साथ शिक्षा दी। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार के वाणी के साथ शिक्षा दी। इनके शिक्षा में अधिकार की वाणी नहीं रहेगी, इनके शिक्षा में बस सिखाना करके सिखाएंगे। और जब ये सिखाएंगे, ये मसीह को बड़ा नहीं करेंगे, मसीह को महिमा नहीं देंगे। इनके शिक्षा के द्वारा ऐसा लगता है वो गुरु ही बड़ा है दिखने वाला, वो पास्टर ही बड़ा है, वो टीचर ही बड़ा है, यानी कि खुद को वो बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह को उनके जीवन से, उनकी शिक्षा से बड़ा नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने जब भी वचन सिखाया, तुम पढ़ो, पूरा बाइबल पढ़ो। यीशु मसीह ने जब भी वचन सिखाया, यीशु मसीह ने किसको महिमा दी? यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को महिमा दी। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को ऊंचा किया। यीशु मसीह ने कहा, हे भाइयों, जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी मैं सिखा रहा हूं, ये मेरे खुद की मन की बातें नहीं है, परमेश्वर पिता ने मुझे जो कहा वो ही मैं आपको सिखा रहा हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता ने मुझे भेजा है आपसे बोलने के लिए।
लेकिन अंत के दिनों में जो झूठे सिखाने वाले झूठे सेवक होंगे ना, ये खुद को बढ़ावा देंगे। वो बोलेंगे मेरे पास ये मेरे पास प्रकाशन है, तो उनको ऐसा लगता है उनके पास प्रकाशन ये है, उनके पास ये शिक्षा है, मतलब वो यीशु से बढ़कर है। भाई प्रकाशन यीशु मसीह ने आपको दिया है, तो उस प्रकाशन के द्वारा यीशु मसीह को ऊंचा करो, उस प्रकाशन के द्वारा खुद को मत ऊंचा करो। यीशु मसीह के साथ आपका नाम जुड़ गया, आप ऑटोमेटिकली ऊंचा होने ही वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ध्यान से सुनना, फंस जाओगे आप, लेकिन वही इंसान नहीं फंसेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। वही इंसान नहीं फंसेगा जो पवित्र आत्मा की सुनकर जीवन जीता है। वही इंसान नहीं फंसेगा जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनना। देखो, हर एक शिक्षा जो वचन है, ये वचन आपको और मुझे किसके रूप में बदलने की कोशिश करता है। हर एक वचन, हर एक शिक्षा आपको और मुझे किसके जैसा बनाने की कोशिश करता है? पास्टर के जैसा, या उस प्रचारक के जैसा, इवेंजलिस्ट के जैसा? किसके जैसा परमेश्वर का वचन हमें आकार देने की कोशिश कर रहा है? ध्यान से सुनना। जब भी कौन सा भी प्रचार सुनोगे, कौन सा भी वचन सुनोगे, तो पवित्र आत्मा उस वचन के द्वारा हमें यीशु मसीह के जैसा ही बनाने की कोशिश करता है। इसलिए यदि कोई शिक्षा आपको यीशु मसीह के जैसा नहीं बनाती, यदि कोई शिक्षा उस प्रचारक के जैसे आपको बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो झूठी शिक्षा है। चाहे वो वचन का आधार लेकर क्यों ना हो, वो झूठी शिक्षा है। सावधान रहना, सचेत रहना ऐसी शिक्षा से। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ो रोमियो की पत्री, इसका 8वां अध्याय और इसका 29 वचन। रोमियो की पत्री, इसका 8वां अध्याय और इसका 29 वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। उन्हें पहले से ठहराया भी है। किसके लिए ठहराया है? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। किस लिए परमेश्वर ने, देखो इस वचन को पहले से पढ़ना, ध्यान से सुनना वचन को। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया। इसको मराठी में क्या बोला है? मराठी में भी पढ़ेंगे हम। कारण ज्यांना त्याने पूर्वी ओळखले, जिनको उसने जान लिया, जिनको उसने पहचान लिया पहले से। देखो खुदा ने आपको और मुझे पहले से ही जान लिया है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, इस सृष्टि का निर्माण होने से पहले खुदा ने आपको और मुझे चुना है उसके राज्य में जाने के लिए। हालेलुया। सो ये अद्भुत बात है, ये सीक्रेट है। इस पर विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा की ही जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा था, वो पहले से था, तो पवित्र आत्मा ही हमें उसकी एश्योरिटी दे सकता है। भाई बराबर है। हालेलुया। यानी कि जिनको उसने पहले ही जान लिया है, उन्हें क्या किया उसने? त्यांना त्याने आपल्या पुत्राच्या प्रतिमेप्रमाणे होण्यास पूर्वी नेमले। अब इसको हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उन्हें पहले से ठहराया भी है, यानी कि उन्हें पहले से ही ठहराया है। किसके लिए ठहराया है? यानी कि चुन लिया आपको और मुझे। इस दुनिया से खुदा ने चुन लिया, हर एक विश्वासी को चुन लिया। किस चीज के लिए चुन लिया? क्यों चुन लिया? उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। आपको और मुझे खुदा ने इसलिए ठहराया है, आपको और मुझे खुदा ने इस दुनिया से इसलिए चुना है ताकि आपके और मेरे अंदर उसका पुत्र यीशु मसीह का रूप आ जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ना उसको पूरा। ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनना। आपको और मुझे खुदा ने इस दुनिया से इसलिए चुना है कि आपके और मेरे अंदर किसका रूप आ जाए, किसका प्रतिरूप आ जाए? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का।
आपके अंदर किसका प्रतिरूप है? क्या आपके पास्टर का है? आपका पास्टर स्वर्ग का द्वार नहीं है, यीशु मसीह है। आप प्रतिरूप है। क्या किस भविष्यवक्ता का है? किस प्रॉफिट का है? क्या आप उस प्रॉफिट के समान बनना चाहते हो? बनो, लेकिन स्वर्ग में नहीं जाओगे रे भाई, क्योंकि वो प्रॉफिट स्वर्ग का द्वार नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। खुदा ने आपको और मुझे कौन से भी प्रॉफिट के जैसे बनने के लिए नहीं चुना। खुदा ने आपको और मुझे कौन से भी पास्टर के जैसे बनने के लिए नहीं चुना। खुदा ने आपको और मुझे कौन से भी इवेंजलिस्ट के जैसे बनने के लिए नहीं चुना। खुदा ने आपको और मुझे कौन से भी अपोस्टल के जैसे बनने के लिए नहीं चुना। खुदा ने आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए चुना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस दुनिया में जो भी झूठे प्रचारक खड़े होंगे अंत के दिनों में, वो जो तत्व ज्ञान को मिलाएंगे, वो तत्व ज्ञान आपको उस सेवक के जैसा बनने के लिए आपको फोर्स करेगा। देखो, जब मैं भी नया था, ये प्रकाशन मेरे पास आने के पहले मैं भी यही मन में सोचता था कि मैं उसके जैसा बनूंगा। एक दिन मैं उस सेवक के जैसा बनूंगा। एक दिन मैं उस पास्टर के जैसा बनूंगा। एक दिन मैं उस इवेंजलिस्ट के जैसा बनूंगा। ये मेरे अंदर वो चाहत आती थी। मुझे ये समझ में नहीं आता था। एक्चुअली उन सेवकों की कोई गलती नहीं, मेरी गलती थी। मेरी गलती थी। ऐसा लगता था मैं बनूं वैसा, कभी कभी ऐसा लगता था मैं उनके जैसा काम करूं। लेकिन जब ये प्रकाशन मेरे पास आया, मैं यही दुआ करता हूं, यीशु मसीह मैं आपके जैसा ही काम करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी गलत काम किया ही नहीं। पास्टर है वो इंसान है। आज तक जितने भी पास्टर्स आके गए, जितने भी सेवक अपोस्टल्स आके गए, एक तो गलत बात उनके द्वारा हुई है, एक तो गलत विचार उनके मन में आया है, लेकिन यीशु मसीह के मन में कभी भी नहीं आया। तब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, एक ही कैरेक्टर है, एक ही रूप है जो कभी फेल नहीं होता, और वो यीशु मसीह का कैरेक्टर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कभी भी फेल नहीं हुआ, और वो फेल हो नहीं सकता कभी भी। इसलिए ध्यान से सुनना। यदि आपको सेवकाई करनी है तो चाहत रखो सिर्फ यीशु मसीह के जैसे ही सेवकाई करने के लिए। यदि आपको बनना है तो यही चाहत रखो, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की जैसे ही बनने की चाहत रखो, दूसरी चाहत मत रखो। क्यों? क्योंकि यदि आप इस इंसान के जैसा बनोगे, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप बड़े बड़े चमत्कार करोगे, अद्भुत काम करेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा, मुर्दों को जी उठाएगा, रोगियों को चंगा करेगा, आपके द्वारा खुदा बहुत सारे आत्माओं को जीतेगा, लेकिन आप आपके खुद के आत्माओं को खो दोगे। इसलिए जो झूठे हैं, जो झूठे प्रचारक है, जो झूठी शिक्षा जिन्होंने दी है, जिनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं या चमत्कार नहीं भी हुए, लेकिन बहुत सारे उनके पास डॉक्ट्रिन्स थे, इन झूठे सेवकों का, झूठे चोरों का अंत के दिनों में कैसा अंत होगा, कैसा अंत इनका होगा, खुदा इन्हें क्या बोलेगा। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती की किताब, इसका 7वां अध्याय और इसका 21 और 23 वचन, 21 से लेकर 23 वचन। मत्ती की किताब, इसका 7वां अध्याय 21 से लेकर 23 वचन। जिस इंसान के अंदर, जिस परमेश्वर के बच्चे के अंदर यीशु मसीह का रूप नहीं आएगा। रूप कब आएगा यीशु मसीह का? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे। परमेश्वर पिता की इच्छा है। जो इंसान परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएगा, उसको परमेश्वर पिता की इच्छा कैसे समझ में आएगी? परमेश्वर पिता की इच्छा कहां पर है भाई? परमेश्वर पिता की इच्छा वचन में है। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता की जो इच्छा है, उस इच्छा को हमारे सामने प्रकट करता है। और जब हम उस तो अगला काम आपका और मेरा है, आपको और मुझे उस परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। यदि हमने परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिया,
तो हम यीशु मसीह के रूप में नहीं आ सकते। यीशु मसीह का रूप हम में नहीं आएगा। यीशु मसीह का रूप आना मतलब क्या? यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारे अंदर आना। यीशु मसीह का क्या स्वभाव था? यीशु मसीह का यही स्वभाव था कि परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार जीवन जिए। यदि कोई परमेश्वर का बच्चा, यदि कोई परमेश्वर का सेवक परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार यदि जीवन नहीं जिएगा तो उसका क्या हाल होगा अंत के दिनों में? इसको ध्यान से पढ़ना। हाँ, जो मुझसे हाँ, हे प्रभु कहता है, हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। एक बात मुझे बोलो, हे प्रभु प्रभु से कौन बोलेगा? सेवक ही बोलेगा। यीशु मसीह का चेला ही बोलेगा, यीशु मसीह का बच्चा ही बोलेगा ना। ये दुनिया के लोग बोलेंगे क्या यीशु मसीह को प्रभु प्रभु करके? कौन बोलेगा? बोलो मैं बोलूंगा, बोलो मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। यानी कि सारे जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो प्रभु प्रभु कहेंगे यीशु मसीह को। अब सुनो, सिर्फ होठों से प्रभु प्रभु कहेंगे लेकिन दिल से नहीं कहेंगे, उनका क्या हाल होगा? हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हम तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? ये चेतावनी दे रहा है यीशु मसीह, हमें डिस्करेज नहीं कर रहा, हमें घबराने की कोशिश नहीं कर रहा। यीशु मसीह हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ हे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु प्रभु बोल रहे हैं लेकिन बन रहे हैं इंसान के जैसे। यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कर कर पुकार रहे हैं लेकिन उनके अंदर रूप आ रहा है इस दुनिया के लोगों का। तो इनका क्या हाल होगा? हाँ, उनमें से हाँ, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ध्यान से सुनना भाई, ये स्वर्गीय पिता की इच्छा कहां हमें समझ में आएगी? कहां से? सिर्फ परमेश्वर के वचन से। इसका मतलब क्या? परमेश्वर पिता की इच्छा समझने के लिए भाई आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा ना। पढ़ना होगा कि नहीं? बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे ऐसे हैं, उनका मसीह जीवन पास्टर के ऊपर डिपेंड है। पास्टर स्टडी करेगा, ये सुनेंगे, ये खुद स्टडी नहीं करेंगे, ये परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? ये सिर्फ पास्टर जो बोलेगा वही सुनेंगे। पास्टर ने कहा काला है, ये भी बोलेंगे काला है। पास्टर ने कहा गोरा है, ये भी बोलेंगे गोरा है। लेकिन भाई वो काले को गोरा बोल रहा है, गोरे को काला बोल रहा है, ये समझ तो लो। परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जो जीवन जिएगा उसका ही प्रवेश स्वर्ग के राज्य में हो जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर पिता की इच्छा कहां पर समझ में आएगी? वचन में। इसका मतलब जो कोई परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेगा खुद स्टडी करेगा, खुद परमेश्वर पिता की इच्छा को समझ लेगा और उस इच्छा के अनुसार जीवन जिएगा। हालेलुया। ध्यान में रखना, मसीह जीवन, ये मसीह जीवन इंडिविजुअल जीवन है। यानी कि क्या? इंडिविजुअल का मतलब मराठी में ये मसीह जीवन जो है ना, ये आपको अकेले जीवन जीना है, यानी कि खुद को जीवन जीना है, खुद को, इंडिविजुअल। ये मसीह जीवन दूसरों के जीवन के ऊपर डिपेंड नहीं है। यदि आपका पिता पास्टर है तो ऐसा मत समझना आप मसीह है। लोगों के लिए मसीह होगे लेकिन मसीह के लिए मसीह नहीं होगे। मसीह होने के लिए मसीह का आपके दिल में आना जरूरी है। ध्यान से सुनना, आपका भाई, आपका पति, आपकी पत्नी पास्टर है, इसका मतलब आप मसीह नहीं बनते भाई। उसके लिए मसीह का आपके दिल में आना जरूरी है। आपका पास्टर मसीह है, इसका मतलब सारा कांग्रेगेशन चर्च मसीह नहीं बनता। उस मसीह को आपके दिल में लेना जरूरी है, हृदय में लेना जरूरी है। मसीह को हृदय में लेना मतलब क्या? उसके वचन को हृदय में लेना, उसके वचन पर मनन करना, अध्ययन करना। इसलिए अंत के दिनों में
कौन सी भी शिक्षा आप सुनेंगे, चाहे मैं क्यों ना पुलपिट से आपको वचन बोलूं, आपके सामने बाइबल रखना और नोटबुक रखना, लिखना, मैं वचन के अनुसार सिखा रहा हूं क्या, मैं कौन सा उदाहरण मैंने लिया, वो उदाहरण वचन के अनुसार है क्या उसमें तत्व ज्ञान तो भरा नहीं ना। ध्यान से सुनना, बहुत सारे जो टीचर्स है, पास्टर्स है, उनकी जो टीचिंग है इस दुनिया के तत्व ज्ञान से भरी हुई है, इसलिए उनकी जो कांग्रीगेशन है, उनका जो चर्च है, उनमें उन पास्टरों का रूप है, यीशु मसीह का रूप है ही नहीं भाई उनमें। यीशु मसीह दिखता ही नहीं, यीशु मसीह ही दिखेगा नहीं तो यीशु मसीह क्या कहेगा उनको आखिरी के दिनों में। वचन को समाप्त करना। अब मैं समाप्त करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु। बहुत सारे ये जो लोग हैं ना मेरे पास आएंगे, बोलेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? इसका और- मतलब भविष्यवाणी करने वाले इसमें होंगे, और बड़े ते- बड़े होंगे। हाँ, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? इसका मतलब दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले भी इनमें होंगे। हाँ, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हाँ, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। ध्यान से सुनना। आप बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा, सेवकों को, बाबा मैं तो भविष्यवाणी नहीं करता तो मैं बच गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा, भाई मेरे तो सेवा में बड़े बड़े चमत्कार नहीं होते, मैं भी बच गया। अरे भाई, परमेश्वर का वचन क्या है, ध्यान से सुनो। ये भविष्यवाणी करना, ये करना, ये दूसरी बात है, आगे वाली बात है। पहली बात यीशु मसीह ने क्या कही? पहली बात यीशु मसीह ने, जो मेरे परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते उनका प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा। इसका मतलब क्या? जिसके अंदर यीशु मसीह का रूप आया ही नहीं, इसका मतलब आपके सेवकाई में चमत्कार हो या नहीं हो, इससे यीशु मसीह को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आपके अंदर यीशु मसीह का रूप होना चाहिए। आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, चाहे आपके सेवकाई में चमत्कार हो या ना हो। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो क्या इस बात को? बहुत सारे प्रचारक ऐसा बोलते हैं कि चमत्कार जिसके सेवकाई में होता है वो नरक में जाएगा पक्का। भाई किसने कहा? जो भविष्यवाणी करता है वो नरक में जाएगा पक्का, किसने कहा? इसका मतलब आप भविष्यवाणी नहीं करते, आप चमत्कार नहीं, आपके सेवकाई में चमत्कार नहीं होते, इसका मतलब आप क्या स्वर्ग में जाएंगे? क्या बात कर रहे हो? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनना। परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार जो जिएगा, चाहे उसके सेवकाई में चमत्कार हो, चाहे वो भविष्यवाणी करे या ना करे, लेकिन जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है उसका प्रवेश होगा स्वर्ग के राज्य में। और यीशु मसीह कहता है, जब मैं ऐसे लोगों को जब स्वर्ग में लेने के लिए मैं उनको ठुकरा दूंगा, तब ये लोग मुझे बोल बच्चन सिखाएंगे। हाँ, बोल बच्चन की जैसी बातें करेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि जिनके सेवकाई में चमत्कार नहीं हुआ वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन वो स्वर्ग से बाहर है, क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह का रूप नहीं, उसके अंदर यीशु मसीह का रूप नहीं। इसका मतलब परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार वो जीवन जिया नहीं। रूप कब आता है? वचन के द्वारा। ध्यान से सुनना। हालेलुया। तब उन लोगों को यीशु मसीह कहता है, मैं कहूंगा, हाँ दादा पढ़ना वो वचन, खुलकर कह दूंगा। मैं उन्हें खुलकर कह दूंगा, जो भविष्यवाणी करने वाले हैं, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले। इसका मतलब यीशु मसीह ये बोल रहा है, जिनके सभाओं में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, जिनके सभाओं में जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे, जिनके द्वारा बहुत सारे आत्माओं का उद्धार होगा, भाई उनका स्वर्ग में वो नहीं जा सकते। और आपके तो सभा में चमत्कार होता नहीं, तो आपकी तो गारंटी क्या है भाई? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, चमत्कार हो या न हो, परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार जीवन जीना जरूरी है। इस पॉइंट को पकड़ो, ये सही पॉइंट है। यदि बचना है नरक में जाने से, परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार जीवन जियो। और परमेश्वर पिता की इच्छा कहां पर है? वचन में। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन के अनुसार क्या करो? जीवन जियो।
और यीशु मसीह कहता है ऐसे बड़े बड़े फेमस जो हुए थे ऐसे सेवकों को मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? यीशु मसीह कहता है खुला खुला मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? हाँ, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ, खुलकर कह दूंगा। प्रभु बोल रहा है स्वर्गदूतों के सामने, हाँ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु मसीह कहता है चमत्कार हुए होंगे, भविष्यवाणी हुई होगी, आपने जो डॉक्ट्रिन्स बोली होंगी, आपके पास प्रकाशन होगा, बड़ा बड़ा प्रकाशन के द्वारा बहुत सारे लोग जागरूक हुए होंगे, लेकिन आप खुद जागरूक नहीं हुए। यीशु मसीह कहता है मैं तुमको नहीं पहचानता, कुकर्म करने वाले, चलो निकल जाओ, निकल जाओ, क्योंकि आपके अंदर मेरा प्रतिरूप दिखता नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है, वो स्वर्ग का द्वार उन्हें ही लेगा जिनके अंदर यीशु मसीह का रूप होगा। वो एक चाबी है स्वर्ग का द्वार खुलने की, यीशु मसीह का रूप, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग का द्वार हूं, जब तक कोई मेरे पास नहीं जा सकता। आपको और मुझे यदि स्वर्ग में जाना है तो यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, यीशु मसीह का प्रतिरूप हमारे अंदर लेना पड़ेगा, तब वो दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ही उसके बच्चों को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। ध्यान से सुनना, झूठा जो सेवक, झूठा जो प्रचारक, झूठे जो आएंगे लोग, अंत के दिनों में झूठे सिखाने वाले सेवक चेले, उनका खुद का प्रतिरूप लोगों के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, खुद के अनुसार लोगों को बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यीशु मसीह को महिमा नहीं देंगे। क्योंकि यदि यीशु मसीह को महिमा देंगे तो लोग बोलेंगे मुझे यीशु मसीह के जैसे बनना है, लेकिन कोई सेवक खुद को महिमा देगा तो लोग बोलेंगे मुझे इसके जैसा बनना है। इसलिए फंस मत जाना, ध्यान से सुनना। बहुत सारे आए हैं, तो पवित्र आत्मा से यही दुआ करना कि पवित्र आत्मा कौन झूठा है और कौन सच्चा है, इसको परखने का ज्ञान आप ही मुझे दो, क्योंकि पवित्र आत्मा ही ज्ञान देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे कि खुदा उस आत्मा के परख के उस वरदान को हर एक को भरे, ताकि हम फंस न जाए। हर एक जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहा है, आइए हम आंखों को बंद करेंगे। ओ शबारी बाहिला रबा तोरो को बाबा, ओ थैंक यू जीसस, ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु। सच में प्रभु हमारे अंदर प्रभु ये चाहत है कि हमें आपके जैसा ही बनना है, यीशु मसीह आपके जैसे दिखना है प्रभु, हमारे अंदर से आप दिखने पाए प्रभु, हम नहीं। हाय जिंदा खुदा, यही हम दुआ करते हैं। और प्रभु आपने जैसी सेवा की वैसे हम सेवा करेंगे, और यीशु मसीह आपने जैसे सिखाया वैसे ही हम सिखाएंगे, क्योंकि सेम पवित्र आत्मा जो आपके अंदर था वो ही हमारे अंदर है। हाँ प्रभु, हमने इस बात को समझ लिया है, और जब तक आपका रूप हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ खुदा, नहीं कर सकते, इस बात को भी हमने समझ लिया प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु हम दुआ करते हैं, हे प्रभु हर एक को, मुझे हर एक को जो फेसबुक पर लाइव देख रहा है, यूट्यूब पर देखेगा, उनको प्रभु आपके आत्मा के परख के वरदान से भर दीजिए प्रभु, भर दीजिए हर एक को प्रभु, ताकि वो फंस न जाए प्रभु, झूठी शिक्षा में फंस न जाए, झूठे सेवक के जाल में फंस न जाए। हाँ प्रभु, इस दुनिया के तत्व ज्ञान के शिक्षा में फंस न जाए। इस के ऊपर आपका अनुग्रह करना अभी इसी समय। हाँ प्रभु, मैं और सारे बेतसैदा इंटरनेशनल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं, और जो भी मुझे लाइव देख रहे अदर मिनिस्ट्री से, उनको भी प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। दुआ करता हूं अभी इसी समय भर दीजिए आपके आत्मा के परख के वरदान से, भर दीजिए प्रभु। रिबाहिला रबा शबारा बारी काहिला रबा थोरो को बाबारे, ओंदा रिबाहिंदा री काहिला रका शबारा बारा बारी काहिला रबा थोरो को बाबारी खबाबारी खबाबारे। रिसीव करो इस पवित्र आत्मा के, इस आत्मा के परखने वाले उस वरदान को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। ओ शबारा बारी काहिला रबा थोरो को बाहिला रका थोरो को बाबारे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो आत्मा को मांगेगा खुदा उसे देगा। ओ क्योंकि वरदान देने वाला पवित्र आत्मा है, रिसीव करो इस वरदान को। ओ शबारा काहिला रबा थोरो को बाबारी खबाबारे। प्रभु मैं खुद आपके हाथों में, मैं खुद को सौंपता हूं, हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं, और खुदा यही दुआ करता हूं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में आपकी और आपकी ही इच्छा मेरे जीवन में
जो भी बेतसदा इंटरनेशनल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के जो बच्चे दिए हैं उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे रिश्तेदारों के जीवन में, मेरे खुद के जीवन में, बेतसदा इंटरनेशनल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में परमेश्वर पिता सिर्फ आपके और आपकी इच्छा पूरी हो जाए, यही दुआ हम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप रुक रहा हूं यहां पर, लेकिन कल फिर हमें नया सब्जेक्ट देगा और खुदा ने दिया है और उसके ऊपर हम मनन करेंगे। वो ऐसा सब्जेक्ट खुदा ने दिया है, टाइटल सिर्फ लिख लेना, यीशु मसीह ने शैतान को हराया है, यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर विजय पाई है। तो आप परमेश्वर के बच्चों को क्या फिर से शैतान के ऊपर विजय पाना है, या फिर कौन से चीजों के ऊपर परमेश्वर के बच्चों को विजय पाना है? ध्यान से सुनना, कौन सी चीजों पर विजय पाना है इसको हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ये भ्रमाने वाली शिक्षा आ गई है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा लगता है मुझे फिर से शैतान के ऊपर ही विजय लेना है। नहीं भाई, यीशु मसीह ने हरा दिया है, उसको हरा दिया है पूरी तरह से, लेकिन आपको और मुझे कौन से चीज के ऊपर विजय पाना है उसको हम मंडे से देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना इसको। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।